हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से एकदम बढ़िया है, मस्त सेहतमंद चंगे हैं और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस के इंतजार कर रहे हैं। तो आज मैं शुभजीत चक्रवर्ती इस वीडियो में आप सबके सामने एक अपकमिंग सिनेमा के टीजर रिएक्शन देने आ गया हूँ। तो इस साल का ये मेरा पहला ऐसा वीडियो है जहाँ पे मैं सिनेमा का कोई टीजर का या सिनेमा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये साल आप और हम सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इस साल हम अपने गलतियों को सुधारेंगे और इस साल हमारी यही रेजोल्यूशन होना चाहिए कि पिछले साल हमने जो गलतियाँ की है इस साल हम वो गलतियाँ ना दोहराएं। हम इस साल अपने आप को इम्प्रूव करें और भी सावधानी से और बहुत अच्छे तरीके से इस साल का हम आनंद उठाएं, मज़े उठाएं। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी वेल विशेस मेरी तरफ से। अब आते हैं आज के टॉपिक में। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि आज एक बहुत बड़े सुपरस्टार का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके अपकमिंग सिनेमा जो कि 19 मार्च रिलीज होने वाला है, यानी कि धुरंधर 2 से डायरेक्ट क्लैश करने वाली है। तो वो सिनेमा क्या है और सिनेमा के सुपरस्टार कौन है, आप सब अच्छी तरीके से समझ गए हो। बिल्कुल सही आपने समझा है। मैं सुपरस्टार यश की बात कर रहा हूँ जो केजीएफ के बाद इतने बड़े नाम हो गए हैं कि उनको अंडर एस्टिमेट करना हद से ज़्यादा नामुमकिन है। अभी सुपरस्टार यश की बातें जब आती है तो एक लार्जर देन लाइफ इमेज हमारे आंखों के सामने झलकता है और केजीएफ से उन्होंने अपने स्टारडम और अपनी इमेज को सच में लार्जर देन लाइफ बना लिया है। अब पैन इंडियन लेवल में उनका जो दबदबा है वो मतलब उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। ऊपर से नमित मल्होत्रा जी के रामायण में भी ये रावण के रोल में दिखने वाले हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि ये कितने बड़े लेवल का पैन इंडियन स्टार है। मतलब मामूली स्टार नहीं, एकदम सुपरस्टार है। तो आज उनके जन्मदिन में टॉक्सिक का एक और ग्लिम्स रिलीज की गई है। टॉक्सिक का एक ग्लिम्स रिलीज हुआ था पिछले साल इसी तारीख को, 8 जनवरी यश का जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन में पिछले साल भी टॉक्सिक का एक ग्लिम्स रिलीज हुआ था जहां वो एक पार्टी के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे थे और उनका जो लुक और जो कॉस्ट्यूम्स है देखकर लग रहा था कि वो एक गैंगस्टर होंगे। और ये शायद थोड़ा पुराने समय का सिनेमा, इसमें भी शायद एक वो पीरियड ड्रामा वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि जिस तरह की उनके कपड़े थे और जिस तरह वो एकदम उस डिस्को हॉल के अंदर घुस रहे थे और फिर लड़कियों के साथ जो वो हरकतें कर रहे थे वो चीज़ भी याद दिखी है। और इस टीजर में भी वो लड़की के साथ कुछ करते हुए नजर आए। लेकिन इस टीजर में हमने ये उम्मीद बिल्कुल किया ही नहीं था जो दिखाया गया। इस टीजर में एक शॉक वैल्यू तो था, उसमें आते हैं बाद में। तो पहले हमने इस टीजर में क्या क्या देखा। तो एक फ्यूनरल ग्राउंड दिखता है और विदेश में और सारे विदेशी लोग हैं जो अंग्रेजी में एक दूसरे से बतिया रहे थे। तो एक डॉन है, उनका बेटा मारा गया है तो उनके बेटे के फ्यूनरल में सब आए। उनको कब्र दिया जा रहा था एक कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में, और वो वहाँ एक इंसान के बारे में बात कर रहे थे और वो इंसान से वो सब डरते हैं, ये साफ नज़र आ रहा था। उनको डर था कि कहीं वो इंसान यहाँ पर आके धमाका ना कर दे। तो इसीलिए उस डर के मारे उन्होंने अपने आप को मतलब बाकी सबको ग्रेवयार्ड के अंदर लॉक कर लिया। ग्रेवयार्ड के गेट पर ताला लगाकर उन्होंने अपने फ्यूनरल प्रोसीड करना शुरू कर दिया। उसी वक्त अचानक से हम क्या देखते हैं, एक गाड़ी आ रहा है। गाड़ी आके एक पेड़ से टकराया और फिर जब उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है तो हमें लगा कि भाई सुपरस्टार यश वहाँ से प्रकट हो सकते हैं। लेकिन प्रकट हुआ कौन? एक साधारण सा आदमी, एक मामूली सा ड्राइवर, एक कन्नाडा ड्राइवर मामूली सा, जो दारू पी रहा है, सस्ता दारू पी रहा है। सबको लगा साला ये तो ब्लफ है, बेकार में डर रहे थे। लेकिन जब से वो ड्राइवर निकला है उसके बाद से अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हुआ है। उसके बाद से इस टीजर का जो बीजीएम है
वो भी इंटेंस हो गया है। और इस पूरी टीजर की इंटेंसिटी तब से बढ़ना शुरू हुआ है जब से उस ड्राइवर ने उस गाड़ी से एक बम निकाला है, ठीक है। और ये बम एक मशीन के साथ कनेक्टेड था, मतलब जैसे दोनों दो हाथ से पंप करते हैं ना, उस पंपिंग मशीन के साथ वो बम कनेक्टेड है। वायर्स के जरिए ग्रेवयार्ड के साथ उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, उस ड्राइवर ने। और फिर उस पंपिंग मशीन को गाड़ी से कनेक्ट कर दिया सीधा, और उसके बाद से एक गाड़ी अचानक से हिलने लग गया। और फिर जब अंदर कैमरा फोकस करता है गाड़ी के, तब हमें दिखता है कि यहाँ पे सेक्स चल रहा है, लव मेकिंग सीन या सेक्स सीन चल रहा है। एक लड़का लड़की दोनों में सेक्स हो रहा है, लव मेकिंग चल रहा है। एक विदेशी लड़की है जो बहुत मजे ले रही है, और वो मर्द भी बहुत मजे ले रहा है। तो जितना इन दोनों का मतलब लव मेकिंग सेक्स सीन जो है वो जितना मतलब इंटेंस हो रहा है, वो बॉम्ब फटने के ये जो चांसेस है वो भी और इंटेंस हो रहा है, वो और बढ़ रहा है। और इन लोगों में डर भी बढ़ रहा है। ये लोग समझ गए कि ये बम कभी भी फटने वाला है। तो ये सब डर गए, सब पैनिक मोड पे आ गए कि भाई जल्दी से जल्दी निकल लो यहाँ से गेट तोड़ के। इससे पहले कि वो गेट तोड़कर निकलते, अचानक से बम फट गया। और बम फटा भी कब? जब इनका लव मेकिंग सीन खत्म हुआ, तब बम फटा अचानक से। और फिर हमारे हीरो गाड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकला, और फिर वो अपना वो कोट पहन रहा है, अपने हाथों में एक बंदूक लिया उसने। फिर हमें पता चलता है कि यही है राया। तो ग्लिम्स शुरू होने से पहले इंट्रोड्यूसिंग राया ऐसा दिखाया गया था। तो यहाँ पे यश का कैरेक्टर का नाम है राया, जो कि बहुत ही वायलेंट सरफिरा किस्म का इंसान है, और ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिससे लोग डरते हैं। और ये इतना पावरफुल है कि अपने टेस्टोस्टेरॉन लेवल से ही लोगों में दहशत फैला सकता था। बिना अपने हाथ के इस्तेमाल किए उन्होंने इतना बड़ा बम फोड़ दिया, सिर्फ अपने टेस्टोस्टेरॉन से और अपने वो लव मेकिंग से इसने बम फोड़ दिया। मतलब कहाँ लव मेकिंग सेक्स सीन की बात हो रही है और कहाँ बम फोड़ने का हो रहा है। मतलब उस सेक्स करके, एक लड़की के साथ सेक्स करने के दौरान बिना हाथ के इस्तेमाल किए उसने बम फोड़ दिया, लोगों में डर दहशत फैला दिया। तो ये आदमी बहुत पावरफुल है, इस बात पे कोई शक नहीं है। और ये आदमी जितना आगे बढ़ रहा है उतना लोग भागते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बम फटने के बाद घायल हो गए थे। तो एक घायल आदमी पड़ा था, एक घायल लड़का पड़ा था जो यश को गोली मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले यश ने उस पर पैर डाला। पैर डाल के उसके बंदूक को उसने पैर से चलाना शुरू कर दिया उन लोगों की तरफ। मतलब यहां भी उसने हाथ की इस्तेमाल नहीं करी। और उसके बाद वो पहली बार अपने हाथों से अपना बंदूक चलाते हुए नजर आते हैं। मतलब उस लड़के का बंदूक को वो पैर से चला रहा है और अपना बंदूक वो अपने हाथों से चला रहा है। और फिर कहते हैं डैडी इज होम, योर डैडी इज होम। और इस टीजर में हमें बहुत सारे ऐसे वायलेंट सीन्स देखने को मिलते हैं। किसी आदमी का उसने हाथ काट दी, किसी का मुंह तोड़ दिया, मुंह फोड़ दिया। मतलब वायलेंस इस सिनेमा में एक हाई लेवल का होने वाला है। अब देखना ये बाकी है कि इस सिनेमा का जो वायलेंस लेवल है क्या वो मार्को से मैच होता है। उम्मीद करता हूं कि आप सबने मार्को देखा था, वो मलयालम सिनेमा उन्नी मुकुंदन का। वो अब तक इंडिया का सबसे वायलेंट सिनेमा साबित हुआ है। क्या वो मार्को के लेवल को किसी तरह मैच करता है, ये देखना बाकी है। वायलेंस तो बहुत होगा और सेक्स सीन्स तो है ही। और बहुत पहले से ही हमें ये बताया गया था कि ये टॉक्सिक जो है ये बहुत ही एडल्ट सिनेमा होगा, क्योंकि उसके टैगलाइन में ही लिखा गया था अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, यानी बड़ों की कहानी है, बच्चों की नहीं। तो इसी से हमें ये साफ संदेशा दिया गया था कि ये सिनेमा जो है वो पूरी तरीके से ए रेटेड होने वाला है। ये सिनेमा बच्चों के लिए नहीं होगी।
तो साफ जाहिर था। तो अब यश इस सिनेमा में भी एक गैंगस्टर के रोल में दिखाई दे रहे और केजीएफ में भी वो गैंगस्टर का रोल प्ले कर चुके हैं। लेकिन इन दोनों गैंगस्टर्स में एक फर्क है, एक बड़ा फर्क है। छोटा है लेकिन फिर भी वो छोटा फर्क ही बड़ा काम करता है। तो केजीएफ में जो गैंगस्टर था रॉकी भाई, ये रॉकी भाई लड़कियों की तरफ आकर्षित नहीं था। लड़कियां उसकी कमजोरी नहीं थी। लड़कियों के साथ जब चाहे वो खपागप, जब चाहे मतलब वो पॉर्न सीन वाली हरकतें वहां नहीं करता था। वो अपनी माँ से प्यार करता था और फिर अपनी महबूबा से भी वो बहुत प्यार करता था। उसके दिल में अपनी माँ और अपनी महबूबा के लिए प्यार हमने देखा था केजीएफ में। लेकिन टॉक्सिक में कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ लड़कियों के साथ खेलना है और लड़कियों के साथ थोड़ा सा मजे लेना है। तो पिछले साल में जब क्लिप्स निकला था तब भी वो पार्टी के अंदर लड़कियों के साथ दारू पी के मजे ले रहा था और यहाँ भी एक लड़की के साथ खपागप कर रहा था। तो गाड़ी के अंदर ये जो खपागप वाली सीन था, ये इस टीजर का एक शॉक वैल्यू है। मतलब ये सीन इस टीजर में एक शॉक वैल्यू ऐड करता, क्योंकि हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि सेक्स करते करते ये बिना हाथ के इस्तेमाल किए ऐसे ही बम फोड़ देगा। तो ये एक शॉक वैल्यू ऐड तो करता है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी रेज करता है। तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि इस सिनेमा के जो डायरेक्टर है उनका नाम है गीतू मोहनदास। ये एक महिला है जो कि एक स्टॉन्च फेमिनिस्ट है और इससे पहले इन्होंने जितने भी फिल्में डायरेक्ट की है वो ज़्यादातर ही फिल्में फीमेल सेंट्रिक थे, फेमिनिस्टिक वैल्यूज से भरे हुए थे। तो वो एक स्टॉन्च फेमिनिस्टिक फिल्म मेकर कहलाती है। तो ऐसे स्टॉन्च फेमिनिस्टिक फिल्म मेकर के साथ सुपरस्टार यश ने अपना अगला प्रोजेक्ट केजीएफ के बाद कैसे साइन किया, ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है बॉस। क्योंकि यश का जो लार्जर देन लाइफ वाली फिगर है, मतलब मास कमर्शियल फिगर है, वो मास कमर्शियल सिनेमा में उनकी ये लार्जर देन लाइफ ओवर द टॉप वाली फिगर वह सूट करता है। लेकिन एक स्टॉन्च फेमिनिस्टिक सिनेमा में क्या उनका ये फिगर, उनका ये इमेज क्या सूट करेगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, यश ने क्यों ये सिनेमा साइन करी। और फिर हमें पिछले साल से ही ये खबरें आ रही थी कि इस सिनेमा का जो फाइनल ड्राफ्ट बन के आया था, यश उससे बहुत ही नाखुश थे। यश खुद इस सिनेमा के प्रोड्यूसर है। उनका प्रोडक्शन कंपनी का नाम है मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस। केजीएफ के बाद से यश मॉन्स्टर स्टार बन गए। सब लोग यश को मॉन्स्टर समझने लग गए और यहां पर भी वो एक काइंड ऑफ मॉन्स्टर ही है। लेकिन सवाल यह है कि एक फेमिनिस्टिक फिल्म मेकर्स के साथ ये मॉन्स्टर सुपरस्टार कर क्या रहा है? मतलब उनका लार्जर देन लाइफ वाली इमेज को गीतू मोहनदास क्या वो अफोर्ड कर पाएगी? क्या वो उसको सर्विस दे पाएगी? क्योंकि गीतू मोहनदास वैसे फिल्म मेकर तो है नहीं। और इस फिल्म के काफ़ी सीन्स को बहुत बार रीशूट करने का अफवाह भी छपी थी और ये अफवाह शायद सच भी हो, क्योंकि टॉक्सिक बहुत डिले हुआ। टॉक्सिक 2024-25 के अंदर रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन टॉक्सिक का रिलीज होने में बहुत टाइम लग गया। 2022-23 में टॉक्सिक का अनाउंसमेंट आया था, उसके बाद बहुत वक्त लग गया और वक्त के साथ बहुत सारे पैसे भी खर्च हो गए टॉक्सिक के पीछे, बहुत सारे सीन्स जो रीशूट हुए। तो ये चीज़ एक शक पैदा कर रहा है, एक डाउट पैदा कर रहा है कि कहीं इस सिनेमा में गीतू मोहनदास का जो अपना टच है, उनका जो अपना वॉइस है, कहीं वो दब तो नहीं गया, कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं हो गया। क्योंकि रिसेंट पास्ट में हमने क्या देखा कि ऐसे बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, वो वर्ड क्या है, ऑफ बीट डायरेक्टर्स। बहुत सारे ऐसे ऑफ बीट डायरेक्टर्स के मामले में हमने देखा है कि जब भी उन्होंने सुपरस्टार के साथ हाथ मिलाया है तो उनका जो अलग डायरेक्शनल स्टाइल, उनका जो अलग तरीके की स्टोरी टेलिंग या उनका जो अपना वॉइस है, वो हमेशा कंप्रोमाइज हो गया सुपरस्टार के दबाव से। क्या है कि जब सुपरस्टार्स को वो डायरेक्ट करते हैं तो ये डायरेक्टर्स जो है
वो गुलाम बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं। उनका अपना वॉइस, उनका अपना जो टेक है, उनका अपना जो डायरेक्शनल स्टाइल है, वो पूरे तरीके से एकदम दब जाता है, क्योंकि पूरा सिनेमा को सुपरस्टार सीन 1 से लास्ट सीन तक डोमिनेट करते हैं। अक्सर हमने ये देखा है। तो इस बात का डर मुझे बहुत ही हो रहा है कि कहीं यश ने पूरी सिनेमा को कंप्रोमाइज तो नहीं कर दिया। सीन को रीशूट करते हुए या चेंज करते हुए कहीं यश ने अपने कैरेक्टर को इतना बड़ा तो नहीं कर दिया कि पूरी सिनेमा में जो मैसेज दिया जा रहा है वो मैसेज को ही पूरा बदल दिया हो। क्योंकि गीतू मोहनदास की सिनेमा में हमेशा एक फेमिनिस्टिक मैसेज होता है। वो एक बहुत ही फीमेल सेंट्रिक फेमिनिस्टिक डायरेक्टर है और उनका सिनेमा बिना फेमिनिस्टिक मैसेज के अधूरा होता है। कहीं यहाँ पे फेमिनिस्टिक मैसेज को यश ने कंप्रोमाइज करके उड़ा तो नहीं दिया, इस बात का डर है। लेकिन एक और फैक्ट है जो खटकता है, वो ये है कि इस सिनेमा में यश के अपोजिट 3 हीरोइंस है। एक्ट्रेसेस नहीं कह रहा हूं, हीरोइंस है, ए लिस्टर हीरोइंस है तीनों। रुक्मिणी वसंत, कियारा आडवाणी और नयनतारा। तो करीना कपूर को बहुत बार अप्रोच किया गया था एक वाइटल रोल के लिए, पर करीना कपूर ने अंत में इस रोल को करने से मना कर दिया और उनकी जगह शायद नयनतारा को लिया गया। तो तीनों अलग इंडस्ट्री से तीनों ए लिस्टेड हीरोइंस को यहां पर लिया गया है। तो एक संभावना ऐसा भी है कि शायद इस पूरे सिनेमा को, इस सिनेमा की जो पूरी ओवर द टॉप कहानी है, इस पूरी ओवर द टॉप कहानी को शायद एक महिला के वॉइस से बोला जाएगा। इन तीनों में से किसी एक्ट्रेस के वॉइस से या तीनों एक्ट्रेसेस के आंखों से शायद इस सिनेमा को हमें दिखाया जाएगा। शायद ये तीनों एक्ट्रेसेस इस सिनेमा को पूरी तरीके से डोमिनेट करेंगे और कहीं ना कहीं ये तीनों एक्ट्रेसेस कारण बनेंगे इस राया के अंत का। यश का कैरेक्टर शायद वो मारा जाएगा इन तीनों एक्ट्रेसेस के कारण। ऐसा संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिनेमा का नाम टॉक्सिक है और ये राया का कैरेक्टर बहुत ही टॉक्सिक है, सच में बहुत टॉक्सिक है, बहुत वायलेंट है। लड़कियों के साथ ये कुछ भी कर सकता है, लड़कियां इसकी कमजोरी है। बहुत ही फ्लॉड और बहुत ही मिसोजिनिस्टिक एक कैरेक्टर ये साफ नजर आता है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद गीतू मोहनदास इसको अपने तरीके से कह रही है, शायद गीतू मोहनदास का अपना वॉइस हो और शायद यहाँ पर एक फेमिनिस्टिक टच होगा, क्योंकि ये तीनों ए लिस्टेड एक्ट्रेसेस यहाँ पर मौजूद है, तो एक फेमिनिस्टिक टच तो यहाँ होना बनता ही है। और शायद ये तीनों एक्ट्रेसेस, शायद इन तीनों एक्ट्रेसेस के वॉइस और उनके आंखों से शायद हमें ये फिल्म पूरा देखने को मिले। उनके पर्सपेक्टिव से शायद ये पूरा फिल्म दिखाया जाएगा, ऐसा एक शक मुझे है। पर अब पता नहीं कि कौन सा शक सही निकलेगा। कुछ भी हो सकता है अभी भी इस सिनेमा के साथ, 50-50 है अभी फिलहाल मेरे लिए। तो जब इस सिनेमा का बाकी प्रोमोस आएंगे, ट्रेलर्स आएगा, तब समझ आएगा थोड़ा बहुत कि ये सिनेमा किस तरफ झुक सकता है। तो खैर, आप सबका क्या कहना है इस टीजर को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। और आप सबको क्या लगता है कि एक तरफ जहां धुरंधर जैसी सिनेमा है जिसकी कहानी ने सारे हिंदुस्तानियों के दिल को छू लिया है, और जितना धुरंधर मतलब आगे बढ़ा इसका तारीख, जितना धुरंधर हॉल में चला उतना ही मतलब इसने धमाकेदार बिजनेस किया, और अभी तक धुरंधर का रन जो है खत्म नहीं हुआ है। अभी तक सिनेमा हॉल्स में ये फिल्म चल रही है और अब तक वर्ल्ड वाइड में 1000 करोड़ के ऊपर ये बिजनेस कर चुका है और इंडिया में करीबन 800 करोड़ का बिजनेस ये सिनेमा ऑलरेडी कर चुका है। अब इसका बस पार्ट 2 निकलना बाकी है और पार्ट 2 को लेकर ऑलरेडी बहुत बड़ा हाइप है, बहुत ज्यादा हाइप है। लोग धुरंधर 2 को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और उसी के ऑपोजिट टक्कर देने के लिए अब ये टॉक्सिक भी आ रहा है। तो एक है आदित्य धर जैसे डायरेक्टर का, मतलब क्या बोलूं, आदित्य धर जैसे डायरेक्टर का धमाका, ऊपर से एक बहुत बड़ा सुपरस्टार का धमाका। अब देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से पलड़ा किसका भारी है, धुरंधर का या फिर
सुपरस्टार यश के टॉक्सिक का। तो आप इन दोनों में से कौन सी फिल्म को पहले देखेंगे और क्यों? आपका सारी ओपिनियंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।